हेलो हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग की शुरुआत शाम से कर रही हूँ। और आज डेट है 7 अगस्त। तो हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ और बेटा भी रेडी हो गया है। तो आज हम फिर से निकल रहे हैं एक नए सफ़र के लिए। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते का ब्लॉग, तो हम काली माँ के दर्शन करने गए थे। इस बार हम जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने। तो कहाँ जा रहे हैं ये आपको मैं नहीं बताऊंगी, आपको इसके लिए ब्लॉग देखना पड़ेगा, आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगी। और आज 7 अगस्त है, लेकिन ये ब्लॉग तो आपको पता है थोड़ा लेट ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कहीं से सफ़र करके आओ तो थकान हो जाती है। तो शायद हम तब तक घर आ गए होंगे, उसके बाद आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ब्लॉग को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको इसमें मैं महादेव के दर्शन कराऊंगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। और कौन कौन जा रहा है, क्या क्या जा रहा है, आपको मैं आगे के वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी इसके पापा तो जा ही रहे हैं, वो अभी नहा कंपनी से आए हैं जस्ट अभी, तो वो नहा रहे हैं। उसके बाद फिर वो रेडी होंगे, फिर हम निकल जाएंगे। तो यहाँ से हम ऑटो लेंगे स्टेशन तक, और हमारी ट्रेन है 9 बजे की। तो बने रहिए ब्लॉग में। और मैंने मंदिर में पूजा वगैरह कर ली है, तो निकलते हैं हम अब। तो मैंने यहाँ पर अपने घर में भी पूजा अर्चना भगवान की कर ली है, और अब हम निकलते हैं। मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं। तो जय तो हम घर से निकल गए थे और अभी शाम के 7 बज रहे थे और हमारी ट्रेन थी 9 बजे की। और ये लोग हमें छोड़ने आ रहे थे, तो ऑटो में बैठाने आ रहे थे हमको। ये मेरे जेठ थे आगे और ये देवर। तो ये लोग ऑटो स्टेशन तक आए। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ा मेन रोड में आने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम क्या, 5-8 मिनट लगते होंगे मेन रोड में आने तक। तो ये सब चल रहे थे आगे आगे, और बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पर हम चौराहे के पास पहुँच गए थे, और ये रहा चौराहा। यहीं से हमें ऑटो लेना था, और यहाँ पर मेरे जेठ जा रहे थे ऑटो वाले से बात करने। और यहीं चौराहे के पास ये पेट्रोल पंप है, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे ऑटो का। तो हमें ऑटो मिल गया था यहाँ पर, और हम ऑटो में बैठ गए थे। और लक्ष्य को अपने लिए एक पर्सनल सीट चाहिए थी, तो वो गुस्सा था जब हमने उसे गोद में बैठाया था। तो दोस्तों, हम ऑटो से उतर गए हैं और हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं, और हमारी ट्रेन का टाइम है 9 बजे का। और यहाँ पे बैठे हैं लक्की, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मासी बैठे थे। तो तो अभी हम डेरोल स्टेशन पे खड़े हैं। तो हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अभी हम 2 पे हैं। तो अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, यहाँ पर इस तरफ। तो आगे हैं सीढ़ियाँ, तो चलते हैं। बने रहिए व्लॉग में। गाइस बोलो, क्या बोलो। तो अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। पहले हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वेट कर रहे थे। तो हमारी ट्रेन आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 9 बजे की है, और अभी हम डेरोल रेलवे स्टेशन पे हैं। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन भी आ गई है। ट्रेन 15 मिनट लेट है, 9 बजे का टाइमिंग था। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो हम ट्रेन में बैठ गए थे, और लक्ष्य के पापा मुझे यहाँ पर चिढ़ा रहे थे, तब मुझे हंसी आ गई। और यहाँ पर लक्ष्य बैठा, और मासी, ये मासी को आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। ये हमारे साथ पावागढ़ गए थे काली माता के दर्शन करने। ये सूरत से आए थे, मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया है। तो 2:45 के आसपास हो रहा था, और हम ट्रेन से उतर गए थे। और ये हम वेटिंग रूम के बाहर वेट कर रहे थे, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए अंदर कितनी भीड़ थी, और लक्ष्य के पापा जेंट्स उसमें थे, जेंट्स वेटिंग रूम में। तो सभी लोग धीरे धीरे अपना नहाना धोना कर रहे थे, ब्रश वगैरह। इससे पहले तो यहाँ वेटिंग रूम में ये महिलाओं का था, लेकिन यहाँ पुरुष भी बैठे थे। लेकिन पुलिस वाला एक आए, उन्होंने 2-4 बातें सुनाई उनको कि आप अनपढ़ हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये महिलाओं के लिए है। तब जाके वो उठे इस रूम से।
तो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर बेचारा लक्ष्य की नींद ख़राब हो गई। अच्छी नींद में सो गया था, लेकिन हमने इसको गोद में उठाया तो ये उठ गया और यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठे और इसकी दादी नहाने गई है। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। मैं सामान देख रही हूँ, वो नहाने गए हैं, फिर मैं जाऊँगी, वो सामान देखेंगे और लक्ष्य को नहीं नहलाएंगे ना। लक्ष्य को फीवर हुआ है और मेरे हस्बैंड दूसरे वेटिंग रूम में गए हैं, वो वहाँ नहा लेंगे जेंट्स वाले में। फिर हम नहाएंगे, फिर निकलेंगे मंदिर के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 3:45 और हम लोगों ने नहा धो के रेडी हो गए हैं और अब हम वेट कर रहे हैं लक्ष्य के पापा का। तो यहाँ पर मौसम ने भी नहा लिया, रेडी हो गए हैं। तो इसके पापा आते हैं, फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। और हाँ, आपको मैं बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने अभी तक बताया नहीं है। तो हम जा रहे हैं उज्जैन, पहुँच गए हैं मतलब, और तो आए हैं महाकाल के दर्शन करने। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको अच्छा लगने वाला है ब्लॉग। तो आप भी महाकाल के दर्शन कर लीजिए। अच्छा, मैं इनका बोल रहा हूँ जो मंदिर के पीछे है, ये पैदल कर लोगे उसके लगेंगे। तो यहाँ पर ये लोग ऑटो की बात कर रहे थे और इतने हाई रेट बोल रहे थे ये। फिर हम ऑटो में नहीं गए, फिर हम वैन से गए सभी लोगों के साथ। और ये उज्जैन का रेलवे स्टेशन है, बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पर हम निकल गए थे फिर वैन के लिए। और रात में बहुत बारिश हुई थी, पूरी रास्तों में पानी भरा था, कीचड़ बहुत हुआ था। तो हम वैन से उतर गए थे और अब हम जा रहे थे रामगंगा घाट। वहाँ जाके हमें स्नान करना था, गंगा स्नान, क्योंकि जो वैन वाले ड्राइवर थे वो बोल रहे थे कि बिना स्नान करे आप मंदिर में कैसे जाओगे। हमने सोचा था कि हम वेटिंग रूम में तो नहा के आ गए हैं, तो हम सीधे मंदिर जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, यहाँ आए हो तो गंगा घाट में पहले आपको स्नान करना पड़ेगा, फिर आप जाइएगा ऊपर मंदिर में। तो और हम फर्स्ट बार आए थे, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कैसा क्या है, तो यहाँ आके पता चला हमें। तो नहीं तो अगर ऐसा हमें पता रहता तो हम वहाँ वेटिंग रूम में शायद नहीं नहाते। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी अब स्नान करेंगे हम। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और थोड़ी ठंड जैसी भी लग रही थी। बहुत है। हाँ, आया भाई। तो हम पहुंच गए थे रामगंगा घाट किनारे और सभी लोग स्नान कर रहे थे और मौसम भी थोड़ा ठंड जैसी लग रही थी। तो लेकिन अच्छा लग रहा था। मैंने फिर लास्ट में लक्ष्य को भी गंगा स्नान करवा ही दिया था जब इतने दूर आया है तो। ये मौसी और हस्बैंड जी, लक्ष्य तो अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और वहाँ पर मौसी और लक्ष्य के पापा स्नान कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो कुछ क्लियर आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम गंगा मैया की आरती के लिए यहाँ पर पूजा का सामान ले रहे थे और यहाँ पर से मंदिर के लिए जाने के लिए हम एड्रेस भी पूछ रहे थे इन भैया से। इधर जाना आपको, आज रूट चेंज हो गया है, आज रास्ता चेंज हो गया। वो क्या बोले? आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि भीड़ बहुत है। बम 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 तो यहाँ पर कांवड़िए जा रहे थे बम बम भोले का जाप करते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था, एक सुकून जैसा मिल रहा था यहाँ आके। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको भी अच्छा लगेगा। तो अब हमने गंगा स्नान कर लिया और अब हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने।
यहाँ पर भी लोग स्नान कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग ही है, 4 साढ़े 4 बज रहा है, तो इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा है। रात अंधेरा रात ही है। हाँ यहीं से तो बोला। तो हम सब लोगों ने यहाँ पर चंदन लगवाया। मुझे इस तरह से चंदन लगवाने का बहुत मन था, तो फाइनली हमने कर लिया। बच्चा को लगा दे। उनका भी बनाओ। तो एक गंगा किनारे यहाँ पर शिव जी का मंदिर था, तो हम यहाँ पर जल चढ़ाने गए थे और दक्षिणा वगैरह चढ़ा के आए। फिर यहाँ पर मौसी और मैं जाते हैं, फिर लक्ष्य के पापा गए। तो हमने यहाँ पर भी दर्शन कर लिए हैं और मौसी आ गई है दर्शन करने, और लक्ष्य के पापा गए हैं अंदर। हमने यहाँ पर भी कर लिए हैं दर्शन अभी, लेकिन यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है, तो बाहर से ही कर रहे हैं हमने दर्शन। तो पूरी गंगा किनारे इतने मंदिर थे, छोटे बड़े, तो हमने सभी जगह दक्षिणा और हाथ वगैरह जोड़ लिए थे। थोड़े बहुत कहीं छूट भी गए थे, क्योंकि लेट हो रहा था, भीड़ बढ़ते जा रही थी। और यहाँ पर हम प्रसाद लेने लग रहे थे, तो हम प्रसाद के साथ हम सोच रहे थे कि फूल वगैरह भी मिल जाए इकट्ठा, तो सही था, लेकिन नहीं। खाली यही है, 2 दे रहे हो फूल भी दो ना इसके साथ। अरे तो फूल का नहीं फेंक देंगे, प्रसाद तो घर पे चढ़ा देंगे, आप ले जाना घर पे। तो हमने प्रसाद वगैरह ले लिया था, और अब हम निकल पड़े थे मंदिर की तरफ। और रास्ते में बहुत यहाँ पर पानी हुआ था, तो बारिश भी हुई थी रात में बहुत ज़्यादा। तो ये सामने पे एक आश्रम था, बहुत बड़ा था। हम गए नहीं इसके अंदर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा कि जल्दी से दर्शन हो जाए मंदिर। तो यहाँ पर छोटी मोटी स्टॉल लगना शुरू हो गई थी, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, चंदन की माला वगैरह की। तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं जूते चप्पल रखने, फिर जाएंगे आगे को। तो यहाँ पर जूता स्टैंड है, तो हमने जूते चप्पल उतार दिए थे स्टैंड के पास। और यहाँ पर महाकाल की कथा लगी थी, और उसका टाइमिंग 1 बजे का था शायद, या 2 बजे का ऐसे ही था। तो यहाँ पर हम बैग रखवा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि बैग अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो कपड़ों का बैग हम यहीं रख के जाएंगे आगे को।